जय हिंद। आज है 13 मई 2026 और आज के करंट अफेयर्स के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में प्रतिदिन के तरह आज भी पिछले दिन के पढ़े हुए करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मई 2026 में द मेट्रियोटिकल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला है प्रोफेसर कुलजीत कौर मनहास, जो कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि यह भारत की पहली महिला है और ख़ासकर महिला है तो पूछने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो थोड़ा डिटेल में इसका देख लेते हैं। मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्कापिंड यानी मेट्रियोटिकल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मनहास हैं। और नेक्स्ट आप अलग पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है न्यायमूर्ति लीसा गिल। ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना है क्योंकि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी करवा देते हैं साथ में। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन बनी है? रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दूसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं फॉस्टिनो ओरो। अब डिटेल में देख लें। मई 2026 में अर्जेंटीना के जो कि हैं 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन में के उम्र में फॉस्टिनो ओरो आधिकारिक तौर पर शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं जो कि 12 साल 4 महीना में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च खिताब है ग्रैंड मास्टर, जबकि शतरंज का दूसरा सर्वोच्च खिताब है इंटरनेशनल मास्टर। तो भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ये आप लोगों को ध्यान में ये भी रखना है। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन है? मयंक चक्रवर्ती हैं। जबकि 95वें ग्रैंड मास्टर यानी 95th ग्रैंड मास्टर कौन है? अरुण्य घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। और अब देखते हैं 11 मई को क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जबकि 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय 12 मई को। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 12 मई 2026 को मनाया गया। यह किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। थीम 2026 का थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। यह 2026 का थीम है। राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई 2026 को मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2026 को मनाया गया और मजदूर दिवस 1 मई को मैं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2026 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत किस ग्राम पंचायत को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? न्यू नपाम ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान मिला है जो कि असम का ग्राम पंचायत है। जबकि सेकंड स्थान पर है तेलकप ग्राम पंचायत जो कि बिहार में है, जबकि थर्ड स्थान पर है बिरहारू ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में। अब डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2025 में
नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत न्यू नपाम ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है, जबकि तेलकप ग्राम पंचायत जो कि बिहार में है द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि बिरहारू ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में तृतीय स्थान पर प्राप्त हुआ है। अब कुछ हाइलाइट्स पॉइंट देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसे मिला है? न्यू नपाम जो कि असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में सिपाही जाला त्रिपुरा का, जबकि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत में हरिपड केरल का। यह कैटेगरी 3 है, 3 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ का मिलता है। जबकि राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा था? कर्नाटक सबसे आगे रहा, जो कि 6 पुरस्कार कर्नाटक राज्य में मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे पर है, तीसरे पर ओडिशा है 5 पुरस्कार के साथ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी वार्षिक 1 दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन सी टीम है? भारत पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड सेकंड स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया थर्ड स्थान पर है, और दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका 4th स्थान पर है, और अपना इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। अब डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में 11 मई को ही जारी हुआ है, 11 मई को जारी आईसीसी की वार्षिक 1 दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर रहा है, इंडिया शीर्ष पर रहा है, यानी नंबर 1 पर। भारतीय टीम ने 118 रेटिंग अंकों के साथ में नंबर को ध्यान नहीं रखना है, कोई खास नहीं है। जबकि अन्य टीम हमारे पड़ोसी देशों को देखते हैं, वो कौन सा स्थान पर? पाकिस्तान 5वां स्थान पर है, श्रीलंका 6ठा स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान 7वां स्थान पर है, और इंग्लैंड 8वां स्थान पर है। मैं पहला बताया, पहला यहाँ भारत है, दूसरा स्थान पर न्यूजीलैंड है, 3rd में ऑस्ट्रेलिया है, 4th में साउथ अफ्रीका, 5th में पाकिस्तान है, 6th पोजीशन पर श्रीलंका, जबकि 7th पोजीशन पर अफगानिस्तान, 8th पोजीशन पर इंग्लैंड है। अलग से कुछ हाइलाइट्स पॉइंट है। भारतीय टीम वनडे के साथ साथ T20 रैंकिंग में भी दुनिया नंबर 1 पर है। वनडे में तो भारतीय टीम नंबर 1 पर है ही, T20 में भी नंबर 1 पर है। जबकि और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 180 देशों में 157वां स्थान पर भारत है। और यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 80वां स्थान पर हेनले पासपोर्ट में है। जबकि विश्व जीडीपी रैंकिंग 2026 में यह जीडीपी के आधार पर 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3rd स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला प्लास्टिक जियोसेल फिनिक्स किसने विकसित किया? भारत का पहला प्लास्टिक जियोसेल फिनिक्स किसने विकसित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान इसे थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। तो इसका CSIR, CRI और BPCL मिल करके भारत का पहला प्लास्टिक जियोसेल, जिसका नाम फिनिक्स है, विकसित किया है। डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल, जिसे फिनिक्स नाम दिया गया, इसे CSIR यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, CRRI और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कुछ हाई पॉइंट्स देखते हैं। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। पूछेगा कि भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो स्काईरूट एरोस्पेस बन गई है। जबकि सेकंड हाईलाइट है, IIT मद्रास ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट हाईलाइट है, भारत की पहली मल्टी लाइन
फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब मिला है? तो किसे मिला है? तो सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 मिला है। डिटेल में मई 2026 में सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया है। इन्होंने छात्रों को पर्यावरण मुद्दे से जुड़ा और टिकाऊ विकास के लिए प्रेरणा किया, इसके लिए इन्हें मिला है। कुछ हाईलाइट पॉइंट है। विश्व स्तर पर इस वर्ष शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका रूबल नागी भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है। रूबल नागी ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिला है। जबकि कैम्ब्रिज पुरस्कार का दक्षिण एशिया विजेता सोमा मंडल हैं। नेक्स्ट हाईलाइट है, महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। आपको मैं एक क्वेश्चन में कम से कम तो 5 क्वेश्चन करवाते चल रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मेहनत अच्छा लगता हो, तो उसके लिए लाइक कीजिएगा। और अगले वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए कि ताकि जैसे ही अपलोड करें आपके पास इन्फॉर्मेशन उसे पहुंच जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का वैश्विक स्थान रिन्यूएबल एनर्जी में तीसरा रहा है। डिटेल में देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली की मई 2026 की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत से आगे, हमसे आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाला देश के रूप में उभरा है, यानी हमसे आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है। भारत हाईलाइट्स पॉइंट, भारत का घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता मार्च 2024 में केवल 38 गीगावाट ही था, से मार्च 2025 में 74 गीगावाट हो गई है, जो लगभग मतलब अप्रोक्स दुगना है। नेक्स्ट हाईलाइट पॉइंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसका पूछ सकता है कि भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का, गैर जीवाश्म 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक भारत अपना लक्ष्य टारगेट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 8 मई 2026 को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो ने 8 मई 2026 को कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कोस्टा रिका के इतिहास में यह 50वीं राष्ट्रपति बनी है, 50वीं राष्ट्रपति हैं। जबकि कोस्टा रिका की पहली महिला राष्ट्रपति थी लौरा चिंचिला। कुछ हाईलाइट्स पॉइंट हैं, भारतीय महिला बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख है। भारतीय महिला बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख को प्रतिष्ठित व्हिटले पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो पूछेगा कि किस भारतीय महिला को व्हिटले पुरस्कार 2026 या फिर ग्रीन ऑस्कर भी दे सकता है से सम्मानित किया गया है? तो बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। नेक्स्ट है,
सुसान कोयल को ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है किन्हें? सुसान कोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस संस्था ने स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता संवर्धन के लिए नीतिगत रोडमैप जारी की है? तो नीति आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण नीतिगत रोडमैप रिपोर्ट नीति आयोग ने 6 मई 2026 को जारी की है। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट नीति आयोग से रिलेटेड देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर हुआ था। यह एनडीए की सरकार प्लानिंग कमीशन को यानी पंचवर्षीय योजना को बंद कर नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी ही हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? निधि छिब्बर, जो कि हाल ही में बनी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और उसके साथ में भी कुछ इम्पोर्टेंट सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, जो कि जैसे मैं नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ हो गए। फिर भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं साथ में करवा रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी लेकर आऊँगा, इससे भी बेहतर करूँगा। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने R&A द्वारा प्रस्तुत एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पुखराज सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया ICGS अचल किस श्रेणी की गश्ती पोत है? तो अदम्य श्रेणी के यह गश्ती पोत है ICGS अचल। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र सरकार ने 2026 से 27 सीजन के लिए गन्ने के FRP यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 365 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है? कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होगा? तो सऊदी अरब 26वां सदस्य होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है और यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य कौन है। दोनों का नवीनतम सदस्य के नाम बताना है और किस क्रम के नवीनतम सदस्य हैं ये भी बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोगों को पता है। अब आज का हमारा करंट अफेयर ख़त्म हुआ। अब प्रीवियस डे का फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कि पिछला दिन पढ़े थे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों और स्टिकरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड सरकार ने। कल मैं आप लोगों को बताया था कि बिहार सरकार ने भी लगाया है, लेकिन बिहार सरकार ने जाति सूचक स्टिकरों या जाति सूचक कुछ अपने वाहनों पर लिखने पर उस पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि धर्म आधारित पर नागालैंड ने लगाया है। और डिटेल में अगर ये सारा वीडियो देखना होगा जो कि अभी मैं रिवीजन के तौर पर सिर्फ करवा रहा हूँ, तो अगर इसे डिटेल में देखना होगा तो इसके प्रीवियस क्लास आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, उसमें डिटेल में मैं बताया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार द्वारा अगले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में
किसे नियुक्त किया गया? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ या नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने यूरोप में 3 इंटरनेशनल मास्टर नोम हासिल कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? अपार सक्सेना। मई 2026 में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के लेप्चा समुदाय के रूसवाम बेत पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीकी का प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो सिक्किम राज्य सरकार के साथ में साझेदारी की है। NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो तेलंगाना राज्य में। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक जो 31 मई 2026 को आयोजित होगी, कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली, भारत में। सेबी द्वारा AI आधारित साइबर खतरों और प्रणालियों की कमजोरी की जांच के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स का नाम क्या है? cybersurksha.ai है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि cybersurksha.ai किसने लॉन्च किया है? तो सेबी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटली निगरानी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जननी प्लेटफॉर्म। हाल ही में प्रदर्शित इल्दिरी महान मिसाइल जो 6000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित की गई? तो तुर्की द्वारा विकसित की गई है। इल्दिर महान मिसाइल है। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? शुभेंदु अधिकारी। उत्तर प्रदेश के पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश भारत के UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म है प्रणाली को अपनाने वाला देश बना है? कैरेबियन देश में कौन बना है पहला देश? त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश भारत का UPI अपनाने वाला कैरेबियन देश में पहला देश बना है। 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मेज़बानी देश कौन सा देश मेज़बानी कर रहा है? भारत। 2026 का एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मेज़बानी है। हाल ही में किससे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमांड का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को। तो यहाँ पर हमारा होता है कल का भी फर्स्ट रिवीजन कर लिया, कल जो जितना भी पढ़ा था कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं पहले भी 2 क्वेश्चन पूछा हूँ कि ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश है और किस क्रम का है, ये आप लोग को बताना है। सेकंड क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन का नया सदस्य कौन है, न्यूनतम सदस्य जो बना है, और किस क्रम का न्यूनतम सदस्य बना है। और थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग को जो कि जरूर ही बताना है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताना है। जिनका भी आंसर सही होगा तीनों क्वेश्चंस का, उनका कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।